अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान गनी। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो बुक का चैप्टर नंबर 2, जो दो टॉपिक पे मुश्तमिल है। पहले टॉपिक का नाम है इक्वेशन और दूसरे टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन। तो चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ डिफिनेशंस हैं, लेकिन पहले चैप्टर के नाम को हम समझेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है। तो चले मैं दरमियान में एक लाइन लगाता हूं, एक साइड पे मैं लिख लेता हूं इक्वेशन और दूसरी साइड पे मैं लिख लेता हूं एक्सप्रेशन। अब दोनों में फर्क है, इसीलिए मैंने दरमियान में लाइन लगाई है। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन हमारे पास उसे कहते हैं जहां इक्वल का साइन आ जाए, यानी आपके पास कभी भी इक्वल का साइन नजर आपको आ गया तो आप उसे कहेंगे इक्वेशन। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, 2x + 1 = 3। तो क्या यहां पर इक्वल का निशान नजर आए तो इसको कहा जाएगा इक्वेशन। तो इक्वेशन का लफ्ज क्लियर आप लोगों को। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन की डिफिनेशन के मुताबिक जहां इक्वल का साइन ना हो, यानी इक्वल का साइन ना हो, इक्वेशन में इक्वल का साइन होगा, एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, 2x + 1। क्या यहां इक्वल का साइन आप लोगों को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये हमारे पास हो गया एक्सप्रेशन। तो ये चैप्टर के नाम थे हमारे पास इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन तो आप समझ गए। अब हमारे पास है पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल। तो दरमियान में मैंने फिर लाइन लगा ली, तो एक साइड में मैंने लिख लिया पॉलिनोमियल और दूसरी साइड पे मैं लिख लेता हूं नॉन पॉलिनोमियल। अब दरमियान में लाइन लगी, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान फर्क है। तो एक वेरिएबल है x और इधर भी एक वेरिएबल है, उसका नाम भी x। अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए, यानी आपके पास पॉजिटिव नंबर आ गए, वो पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल x⁻1 पॉलिनोमियल में आता है, x⁻2 पॉलिनोमियल, x⁻3 पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 2 3 तीनों के तीनों पॉजिटिव है। अब नॉन पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाए, आपके पास क्या आ जाए? नेगेटिव। एग्जांपल x⁻−1, x⁻−2, x⁻−3। तो अगर पावर आपके पास नेगेटिव आ गई, उनको कहती है नॉन पॉलिनोमियल। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। p(x) = x⁻8। तो 8 आपके पास क्या है? पॉजिटिव है, तो ये आपके पास हो गया पॉलिनोमियल। p(x) = x⁻−31। तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया? नॉन पॉलिनोमियल। तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल का टॉपिक। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन। तो इसके दरमियान भी अब फिर लाइन लगा लूंगा। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास किसे कहते हैं? लीनियर। मैंने एक साइड पे लिख लिया लीनियर इक्वेशन और एक साइड पे मैंने लिख लिया नॉन लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और नॉन लीनियर इक्वेशन? सबसे पहली बात, इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन और इस इक्वेशन के लिए भी इक्वल का साइन, वो तो आसान है, लेकिन समझना लीनियर और नॉन लीनियर के लफ्ज को है। लीनियर कहते हैं अगर वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाए तो उसे लीनियर कहते हैं, और नॉन लीनियर कहते हैं अगर वेरिएबल की पावर ग्रेटर देन 1 आ जाए। ग्रेटर देन 1 से मुराद 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, तो वो क्या है? नॉन लीनियर। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा कि हमारे पास है x + 1 = 3। यहां पर क्या इक्वल का निशान है? तो इक्वल के निशान की वजह से इसका नाम हो गया इक्वेशन। x की पावर यहां पर क्या है? 1, तो 1 की वजह से इसका नाम हो गया लीनियर, तो इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन। अब नॉन लीनियर इक्वेशन की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया x² + 3x + 1 = 0। तो क्या इक्वल का निशान है? यस है, तो इसका नाम हो गया इक्वेशन। और x की पावर ग्रेटर देन 1 है ना, यानी 2 है, तो इसका नाम हो गया नॉन लीनियर इक्वेशन। अब मैं
4 टाइप्स बयान करूंगा। अगर वेरिएबल की पावर 1 आ जाए तो उसका क्या नाम है, अगर वेरिएबल की पावर 2 क्या आ जाए उसका क्या नाम है, 3 आ जाए तो उसका क्या नाम है, 4 आ जाए तो उसका क्या नाम है। अगर वेरिएबल की पावर 1 आ गई तो उसका नाम होगा लीनियर। अगर वेरिएबल की पावर 2 आ गई तो उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक। अगर वेरिएबल की पावर 3 आ गई उसका नाम होगा क्यूबिक। अगर वेरिएबल की पावर 4 आ गई उसका नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक। और एक बात याद रखिएगा, भूलिएगा ना कि 1 2 3 4 ये सब के सब पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव होने की वजह से इन सब का नाम हो गया पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये टाइप्स है पॉलिनोमियल की हमारे पास। अब हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है सिमिल्टेनियस इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन। तो सिमिल्टेनियस इक्वेशन उससे कहती है कि अगर आपके पास 2 इक्वेशन आ जाए, एक लीनियर हो और दूसरी नॉन लीनियर हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी तरफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। x और y दोनों की पावर क्या है 1, तो इसका नाम हो गया लीनियर इक्वेशन। और यहां x और y की पावर ग्रेटर देन 1 यानी नॉन लीनियर इक्वेशन। तो नॉन लीनियर इक्वेशन, तो एक ही वक्त में लीनियर इक्वेशन भी आ गई है और नॉन लीनियर इक्वेशन भी आ गई है, तो इसका नाम हो गया सिमिल्टेनियस इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले इस साइन स्क्वायर रूट के साइन का नाम है रेडिकल साइन। वो इक्वेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए उसका नाम होता है रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट x प्लस 1 इक्वल टू 3, इक्वल की वजह से इसका नाम इक्वेशन, लेकिन स्क्वायर रूट की वजह से इसका नाम r, तो रेडिकल इक्वेशन। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2 0 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।